भारत माता की जय। आर्मी अग्निवीर का आपको बताओ तो अगले महीने फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और एक टाइम रेगुलर ही रनिंग कर रहे हो रहे? यस सर। तो एक टाइम रनिंग करना जरूरी है क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि पेपर के बाद रनिंग में रह जाते हैं। पेपर के बाद क्या हो जाता है? रनिंग में रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार एग्जाम तो निकल जाती है लेकिन आपकी जो दौड़ है उसमें आप पास नहीं हो पाते हो, इसलिए तुम तो स्टार्ट करो, बाकी चीजें मैं बताता हूँ। तो ऐसा है, एग्जाम तो चलती रहती है और एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा इसमें पैटर्न रहता है आर्मी का और बहुत आसानी से आप जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसका जो मेन जो समस्या है आज भी 10 की 10 बनी हुई है। आज भी आर्मी में जो है क्रीम ली जाती है जो बच्चे आगे आते हैं सबसे, क्योंकि इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता कि नोटिफिकेशन में आपको 5:45 कह दिया है तो आपको 5:45 ही दिया जाएगा। उसमें अगर आगे के बच्चे आ जाते हैं तो उसके बाद में मुश्किल से हमें 15 से 20 सेकंड मिल पाती है। उसके लिए जरूरी है कि जिस प्रकार ये रनिंग करवाते हैं हम यहाँ पे एक टाइम, और दिन में जो है इसकी रिटर्न की तैयारी होती है और शाम को फिजिकल की, तो वो एक टाइम जो तैयारी है आप चाहे कहीं भी तैयारी कर रहे हो एक टाइम रनिंग करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि एग्जाम के बाद में जैसे ही रिजल्ट आउट होता है तो आपको पता होगा कई बार 20 दिन मिलते हैं, कई बार 25 दिन और कई बच्चों को 6-6 महीने मिल जाते हैं। लेकिन अगर सपना रहता है कि हमें आर्मी में ही लगना है तो वहां पर बहुत जरूरी चीजें हो जाती है कि आपको जो है आपका मेंटली आपको स्ट्रोंग रहना है कि मेरी रिटर्न क्लियर होगा, रिटर्न के साथ साथ में मेरा जो फिजिकल है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर 100 का फिजिकल है तो भर्ती होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा आपको बता दूं कि ग्राउंड में अपना जो एकेडमी का जो ग्राउंड था, एकेडमी बिल्कुल 200 मीटर पास में ही है, तो उसी के लिए ये नई जमीन लेके और यहाँ पे 15 बीघा जमीन लेके ये 400 मीटर का ट्रैक फिर से तैयार किया गया है बच्चों के लिए, ताकि इसमें एकदम वही ग्राउंड जो है आंखों के सामने पूरा का पूरा नजर आए। और इसको जो जाली से पूरा चारों तरफ से पैक करके एकदम शानदार बनाया हुआ है, ब्लॉक वगैरह सब लगा के, ताकि जो है रनिंग करते वक्त दिमाग में ये ना आए कि कई बार क्या होता है ग्राउंड में जब जाते हैं तो ग्राउंड आंखों के सामने दिखता है तो बहुत बड़ा नजर आता है, और अगर चारों तरफ से पैक होता है काफी कंस्ट्रक्शन बीच में हो जाता है तो ग्राउंड छोटा लगता है। अब ये ग्राउंड एक्चुअल में 410 का है लेकिन ये उससे कहीं बड़ा दिख रहा है, दिखने में बड़ा है लेकिन ये फिक्स इसका मेजरमेंट उतना ही है जितना पहले था। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि अगर अब स्टार्ट हो चुका है और आपका सपना है कि आर्मी में जाना है, कईयों का ये भी है कि 8वां वेतन आयोग लग रहा है तो सैलरी भी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से चाहे आपका मोटिव कुछ भी हो लेकिन आपने सोचा है भारतीय सेना का अग्निवीर का, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। 1 साल के अंदर अंदर आपके पास वर्दी होगी, क्योंकि साल में एक बार यही एक भर्ती है जो रेगुलर आती है और इसका भी एक टाइम पीरियड है, वो बिल्कुल फिक्स किया हुआ है 17.5 से 21 साल। और उसमें भी कई बार ये होता है कि 20 साल और 8 महीने के रहते हैं तो फॉर्म नहीं लग पाता है। तो अगर अब आपकी अभी उम्र है तो आपको जो है तुरंत इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। और एकेडमी में जो है अब नए सिरे से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इतने दिन ग्राउंड का काम वगैरह चल रहे थे तो इसलिए कई बच्चों को मना भी कर रहे थे, लेकिन अब एडमिशन स्टार्ट है, जैसा कि आप बच्चे देख रहे हैं रनिंग वगैरह कर रहे हैं। तो एडमिशन अगर आप लेते हो तो बिल्कुल अपने माता पिता को साथ में लेके आइए, क्योंकि आजकल कई जगह माता पिता पहली चीज यही बोलते हैं कि सर दिखाते कुछ और हैं, फ्रॉडबाजी हो रही है, लोगों के पास ग्राउंड नहीं है, रहने की जगह नहीं है, लेट बात 1-2 रहते हैं। तो वो सारी चीजें अपने माता पिता को साथ में लेके आओ, सारी चीजें देखो और दबा के मेहनत करो। और उम्मीद करते हैं आगामी भविष्य में आपने अगर सपना देखा है तो 1 साल के अंदर अंदर आप भी भारतीय सेना का हिस्सा बने। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।